आप लोग को निवेदन करूंगा, मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा कच्चा है, तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा मेरा हिंदी समझने के लिए, लेकिन मैं भी बोलने का चेष्टा करूंगा जितना अच्छा हो सके, इतना अच्छा हिंदी बोलने के लिए। सभा में विराजमान हमारे सांसद सुनीलाल साहू जी, जिला की अध्यक्षा श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे प्रत्याशी जुगेश्वर राजू सिन्हा जी, श्रीमती अलका संदकर जी, श्री संपत अग्रवाला जी, श्रीमती सरला कशरिया जी, पूनम संदकर जी, हमारे जो स्टेट का एक्स मिनिस्टर थे, मंच में विराजमान पार्टी का नेतागण, भाइयों बहनों और पिता और माताओं, मैं आसाम से आया हूं। हमारा आसाम में मां कामाख्या विराजमान है। मैं कामाख्या का धरती से मां कौशल्या का धरती का सारे जनताओं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में आया, आप लोग से मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ और ये पवित्र धरती में आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, आज हमारा चुनाव भी आ रहा है। 4 प्रत्याशी महासमुंद में नामांकन दाखिल करेगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये सारों प्रत्याशी को आप लोग भारी बहुमत से जिताइए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार बनाइए। भाइयों और बहनों, आज सुबह सुबह मैंने अखबार में देख रहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा। राम मंदिर का जो ट्रस्टीज है, कल आके सारे लोग प्रधानमंत्री जी को मिला और अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया। तो मैंने जब ये दिल्ली से आते हुए मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरा दिमाग में एक प्रश्न बार बार आते रहा। आज देश का स्वाधीन होने का 75 साल हो चुका है। ये जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबर का जगह में जो राम मंदिर बनाया, ये पहला कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बनाया? ये काम नरेंद्र मोदी जी तक इंतजार करना क्यों हुआ? सरासर हमें ये दिखाई देता है कि हमारा जो कांग्रेस का नेतागण था, उनका राम के लिए कभी भी मन में भक्ति नहीं था। उन्होंने हमेशा बाबर को ही भक्ति किया और बाबर को ही पूजा किया। उन्होंने कभी देश में राम मंदिर बने इसके लिए कभी उन्होंने कोशिश नहीं किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का काम शुरू किया और अभी आते आते राम मंदिर उद्घाटन का समय भी हो गया। ये बात मैंने छत्तीसगढ़ में इसलिए रखा कि इसलिए छत्तीसगढ़ से राम का संबंध सबसे नजदीक का है। राम का माता कौशल्या यही जन्म हुआ था और माता कौशल्या का कारण ही, आशीर्वाद का कारण ही भगवान राम को हम लोगों ने मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका शिक्षा मिला। माता और पिताओं, आज हमें एक बात का ऊपर ध्यान आकर्षित करना है, हमको देखना है। हमारा जो भी कांग्रेस का नेतागण है, आप लोगों ने कभी देखा है कि आज 5 साल राम मंदिर का निर्माण काम शुरू हुआ है? कितना भारत का कितना लोगों ने
आज रामलला में गया, माथा टेका, राम का सम्मान किया, लेकिन मैंने आज 3-4 साल में कांग्रेस का कोई नेताओं को रामलला जाना नहीं देखा। उन्होंने राम मंदिर तक नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। राहुल गांधी हर मंदिर जाते हैं, चुनाव आते हैं, लेकिन वो राम मंदिर नहीं जाते हैं। किस लिए? अगर राम मंदिर और सलाह किया, उनको बाबर लोग उनको गाली देगा, इसीलिए बाबर का डर में और कभी राम मंदिर नहीं जाते हैं। उनका ये चीज हमें समझना चाहिए। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ का चुनाव आ रहा है। आज छत्तीसगढ़ का कांग्रेस सरकार जो 5 साल चला, ये सरकार ने हमें क्या दिया और क्या नहीं दिया, ये भी आप लोग को अभी समझना चाहिए और लोगों को बोलना चाहिए। हमारा सांसद जी ने आपको सारे घोटाला का बारे में, कांग्रेस सरकार का घोटाला का बारे में आपको बताया। मैं 2-3 आपको बात बताना चाहता हूं। थोड़ा दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ का हमारा पार्टी का कार्यकर्ता लोग हम मुझको बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ का गरीबों के लिए 16 लाख पक्का मकान भेजा था, लेकिन भूपेश बघेल जी ने एक भी मकान नहीं बनाया। और छत्तीसगढ़ के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा था वो लौटा दिया। उन्होंने कोई गरीब के लिए मकान नहीं बनाया। इसी समय हमारा पास भी असम में भी नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 15 लाख मकान भेजा था और हमने 2 साल में सारे मकान बना दिया और गरीबों को मकान, एक ही मीटिंग में हर गरीबी को बुला के हमने मकान का चाबी भी दे दिया। भाई और बहनों, आप तो खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी पैसा भेजता है तो वो पैसा से भी आप गरीब का घर नहीं बनाता है, गरीब का मकान नहीं बनाता है। गरीब का साथ आपका क्या दुश्मनी है? गरीब का साथ आपका कौन सा दुश्मनी है? क्या मकान में प्रधानमंत्री जी का नाम आते हैं इसलिए आप मकान नहीं बनाएगा? भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी का नाम आते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आते हैं। आप वो मकान जो देश का प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, ये 16 लाख मकान आपको बनाना चाहिए था और नहीं बना के आप गरीब का हक आपने छीन लिया। छत्तीसगढ़ का लोग आपको कभी माफ नहीं करेगा, आप ये बात समझ लीजिए। भाई और बहनों, असम में 2 साल पहले चुनाव हुआ था। भूपेश बघेल जी असम में गया था। 1 महीना तक असम में उन्होंने कैंपेन किया। जब असम में चुनाव हुआ और चुनाव का समय, असम एक छोटा प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का लाखों लोग असम में रहता है और छत्तीसगढ़ का ही रामेश्वर तेली आज असम से संसद बन के दिल्ली में मंत्री भी बना हुआ है। जब भूपेश बघेल जी असम में था, उस समय मैंने लोगों को एक वादा किया था। मैंने असम का लोगों को बोला था कि अगर हमारा सरकार बने तो हम 1 साल के अंदर में असम का 1 लाख नौजवानों को मैं सरकारी नौकरी में दाखिल करूंगा। तब भूपेश बघेल जी ने बोला, कांग्रेस सरकार अगर पावर में आएगा हम बेरोजगारी भत्ता देगा। तो मैंने भूपेश बघेल जी को असम में बोला कि आप बेरोजगारी भत्ता का बात क्यों बोलता है? आप रोजगार दीजिए युवकों को, आप युवाओं को आप रोजगार दीजिए, बेरोजगारी भत्ता का जरूरत नहीं है। तब भूपेश बघेल जी ने हम लोग को बोला था कि 1 लाख नौकरी देना असंभव है। हाँ, मैंने भी जानता था कि ये संभव नहीं है, लेकिन मेरा मन में वो भी था कि अगर नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। वो बात भी मेरा मन में विश्वास था। अभी आप
गूगल करके देखिए, हमारा सरकार का 2 साल हुआ। 10 मई को मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को गुवाहाटी में बुलाया। एक ही स्टेडियम में 90,000 युवा और युवतियों को एक साथ बुलाया और 90,000 युवा और युवती को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मैंने बांट दिया। आज मैंने बाघेल जी को क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप असम में गया था कांग्रेस सरकार लाने के लिए, लेकिन आप खुद बोलिए छत्तीसगढ़ में आप कितना युवा और युवतियों को आपने नौकरी दिया। 20,000 युवक को भी आपने नौकरी में नहीं लगाया। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो थोड़ा बहुत नौकरी निकाला, उनका भी आपने अपना लोगों का बीच में ही आपने बांट दिया। आपने गरीबों को नौकरी नहीं दिया। भाइयों और बहनों, हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि हमें रोजगार चाहिए। इसका बारे में छत्तीसगढ़ का लोगों को सोचना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज आप देखिए, वो समय जब मैंने असम में बाघेल जी था, वो समय मैंने बोला था कि अगर हमारा सरकार क्षमता में आते हैं तो हम माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में हर महीना 1250 रुपया डालने का काम करूंगा। वो समय भी उन्होंने बोला था कि यह असंभव है, लेकिन आज मैं गर्व से बोलता हूं कि असम में हम हर महीना हमारा माताओं और बहनों का अकाउंट में 1250 रुपया हर महीना उनका खाता में डालता हूं। आज मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना स्कीम का शुरुआत हुआ, लेकिन भूपेश बाघेल जी ने कुछ नहीं किया। भूपेश बाघेल जी ने क्या किया? सारा छत्तीसगढ़ में दारू का दुकान खोला और दारू से खूब पैसा लौटा। उसका आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। भाइयों और बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल जी बोलता है कि हम धान का खरीदारी करता हूं। भैया, आप सच बात बोलिए, धान का आप जब खरीदारी करता है, उनका पैसा कौन देता है? उनका पैसा कौन देता है? ये हर क्विंटल धान का 80-85% पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देता है, आप नहीं देता है। आप धान का ऊपर 600 रुपया देते हो, लेकिन जो व्यक्ति 2000 रुपया देता है, आप उनका नाम नहीं लेता है। आप बोलता है ये मेरा राजीव गांधी न्याय योजना है। लेकिन भूपेश बाघेल जी, आप अगर सच्चा इंसान होता था तो वो स्कीम का नाम आप नरेंद्र मोदी न्याय योजना देता था। किस लिए धान खरीदारी का 80% पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से भेजता है, आप उसका ऊपर थोड़ी पैसा लगाता है, लेकिन सारे पैसा कौन भेजता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजता है। भाई और बहनों, आज धान का प्रधानमंत्री जी खरीदारी करता है, खाद का ऊपर सब्सिडी देता है, लेकिन आज इतना यूरिया भेजने का बाद भी, इतना खाद भेजने का बाद भी छत्तीसगढ़ का किसान समय में खाद नहीं मिलता है। किस लिए? ये कांग्रेस का लोग दारू का ऊपर जैसा अपना सिंडिकेट चलाता है, खाद का ऊपर भी ऐसा ही सिंडिकेट चलाता है। भाइयों और बहनों, और बाघेल जी बोल रहा है हम आगे भी किसानों का कर्जा माफ करेगा। पुराना वाला तो आप कर्जा माफ नहीं किया, अभी बोलता है हम आगे कर्जा माफ करेगा। लेकिन मेरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का किसानों को कर्जा लेने का जरूरत क्यों होता है? किस लिए आपने किसानों का बेटा को कोई भी नौकरी नहीं देता है? आप छत्तीसगढ़ में रोजगार का कोई भी प्रबंध नहीं करता है, इसलिए बार बार किसानों को बैंक में जाके
आपसे आपका किसानों बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है, कस करना पड़ता है। लेकिन आज अगर छत्तीसगढ़ में आप बेरोजगारी हटा देता था, कम से कम थोड़ा बहुत बेरोजगारी हटाने के लिए काम करता था, तो किसान बार बार लोन लेने के लिए जरूरत नहीं होता था। भाइयों और बहनों, आज आप लोग को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको आयुष्मान भारत कार्ड दिया। 5 लाख रुपया तक आज हम निःशुल्क हम चिकित्सालय मेडिकल में हॉस्पिटल में जाके हम चिकित्सा कर सकता हूँ। हमारा जो अनाज खरीदा जाता है उनका 80% पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजता है। हमारा खाद का ऊपर प्रधानमंत्री जी सब्सिडी देता है और ऊपर से कृषक को हर फार्मर्स का अकाउंट में साल में वो 6,000 रुपया 3 किस्त में भी डालते हैं। आज प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में हमें सबको वैक्सीन दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबको खाने के लिए कोरोना काल से ही हमें मुफ्त में चावल देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कारण हमारा देश का पूरा दुनिया बाबा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारा देश को एक नया ऊंचाई पर लेके गया है। भाइयों और बहनों, आज हमें एक बार सोचना चाहिए, आज छत्तीसगढ़ का हालत क्या है। धर्मांतरीकरण हो रहा है, हर इलाका में हमारा आदिवासी लोगों को धर्मांतरीकरण करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारा सनातन का ऊपर आज बहुत बड़ा पर हमला चल रहा है ये छत्तीसगढ़ में। आज आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये कांग्रेस हमको क्या दिया है। छत्तीसगढ़ में कोई नया यूनिवर्सिटी खुला लास्ट 5 साल में? अगर असम जैसा प्रदेश में हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज बन चुका है, छत्तीसगढ़ में तो उससे भी बड़ा काम होना चाहिए था। आज छत्तीसगढ़ का मूलभूत कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। बार बार भूपेश बघेल जी कुछ ना कुछ ड्रामा करता है, नाटक करता है और हमारा सनातन को वीक करने के लिए, सनातन का खिलाफ आज छत्तीसगढ़ में एक धर्मांतरण का बड़ा बाजार उन्होंने खोल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें समझना चाहिए कि ये सरकार हमें कुछ नहीं देगा, हमें रोजगार नहीं देगा, वो हमें बेरोजगारी का बात बोलेगा। ये सरकार कृषकों का, संतान का शिक्षा का व्यवस्था नहीं करेगा, उनका रोजगार का व्यवस्था नहीं करेगा, खाली बार बार कृषकों को झूठा कमिटमेंट करेगा, झूठा प्रॉमिस करेगा कि आपका लोन हमें माफ कर दूंगा। ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, खाली अपना जेब बड़ा कर रहा है और अपना जेब बड़ा करने का छोड़ के वो लोग छत्तीसगढ़ का कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, ये महासमुंद हो या पूरा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ में दोबारा हमें नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ का कल्याण के लिए हमें सब मिलके काम करना है। भाइयों और बहनों, हमारा यहाँ में सारों प्रत्याशी आप लोगों के लिए काम करेगा, आप लोगों का कल्याण के लिए काम करेगा। हमारा सांसद जी का नेतृत्व में यहाँ में जैसे मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति हुआ है, अगर महासमुंद में हमने सारों विधायकों को जिता लिया, ये जिला का भरपूर काम होगा, रायपुर से भी होगा, दिल्ली से भी होगा, पूरा सरकार डबल इंजन बन के ये महासमुंद जिले के विकास के लिए काम करेगा।
मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आज नामांकन का शुभ अवसर है आप लोगों के लिए, हमारा पार्टी के लिए और हमारा उम्मीदवार के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए। आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए और आप लोग का आशीर्वाद से ही ये भूपेश बघेल सरकार गिरेगा और यहाँ बीजेपी का नया सरकार बनेगा और बीजेपी सरकार का नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का 100 तरफा विकास होगा। यही आशा करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।